हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ में सेट 4 करने जा रहे हैं और इसका नाम है संज्ञा। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे संज्ञा पे बेस्ड रहेंगे। देखिए यहाँ हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए संज्ञा, अभी आपको लग रहा होगा संज्ञा देखिए पढ़ने में तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये दिमाग को हिला देने वाले होते हैं। आज हम सबसे पहले उसके साथ ही साथ हम डेफिनेशंस भी पढ़ते जाएंगे और हर एक ऑप्शन पे भी डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है या तो किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या तो इनके पूछे जाने की थोड़ी संभावना बनती है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए पहले मैं संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। संज्ञा को ही देखिए, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है, जिसका भी नाम है वो ही हमारी क्या है, संज्ञा होती है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको दूसरे तरह का एक वो देखने को, परिभाषा देखने को मिल रही है। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक और डी ऑप्शन है स्थानवाचक। तो देखिए जातिवाचक, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं या फिर संस्थानों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मधुर, सुंदर, अच्छा और अच्छाई। तो देखिए भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छाई जो है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, निश्चयवाचक और व्यक्तिवाचक। तो देखिए आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि रावण जो होता है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो रावण का अर्थ यहाँ पे लगाया गया है कि यानी कि बुरे व्यक्तियों से, ठीक है, जो बुरे व्यक्ति हैं, जो अन्यायी हैं, उनसे जो है क्या हो रहा है, उनको रावण बोला जा रहा है कि हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। यानी ये रावण क्या है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी जाति की बात कर रहा है। ठीक है, तो आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, इसका अर्थ है रावण जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। इस बात में संघ शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। देखिए एक संज्ञा के भेद में देखिए सबसे पहले हम संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं। किसी बुक में आपने देखा होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है उसमें क्या बोला गया है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो संज्ञा के 3 भेद ही बताया गया और हमें पढ़ना है एनसीईआरटी बेस्ड पे। ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और फिर भाववाचक। और इन्हीं जातिवाचक में जातिवाचक के 2 उपभेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक में ही क्या ही आता है, हमारा संघ आता है, समुदाय आता है या फिर समूह आता है। तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। इस बात में संघ शब्द की संज्ञा आपको बतानी, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो अभी हमने बात की कि एक होती है समूहवाचक, जातिवाचक का उपभेद होता है समूहवाचक। तो देखिए यहाँ पे संघ की बात करी गई। संघ जो है वो किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय से मिलकर बनता है, एक संस्था बनती है। ठीक है, यानी कि संघ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं, तो रामचरितमानस शब्द में कौन सी संज्ञा हुई। तो देखिए यहाँ पे रामचरितमानस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और फिर व्यक्तिवाचक।
तो ध्यान देंगे कि रामचरितमानस एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का, बहुत ही पवित्र किताब है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस हजारों रामचरितमानस, सिर्फ एक रामचरितमानस है। और जहां एक की बात आए जो अपने आप में बहुत ही विशेष होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक में एक समूह, जो जितने जाति के लोग हैं उनके बारे में बात करी जाती है। भाववाचक में उनके भाव को बताया जाता है, और समूहवाचक में समूह या संस्था की बात करी जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयादशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, त्योहारों की अगर बात आती है, दिवाली, होली, विजयादशमी, ये सब कैसे होते हैं? सिर्फ एक बार आते हैं, और ये अपने आप में ही विशेष होते हैं। और जो विशेष होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो किसी और कोई भी और चीज़ हो, वो किसी पुस्तक का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, ठीक है। जैसे अगर हम नदी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नदी, अगर मैं कह रही हूँ कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो देखिएगा कि नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी में सारी नदियाँ शामिल हो जाती हैं। आपकी सिंधु, गोदावरी, यमुना, गोमती, जितनी भी नदियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक विशेष नदी की बात करूं, जैसे कि मैं गंगा की बात कर रही हूं, अगर मैं पूछूं कि गंगा जो नदी है वो कौन सी संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये अपने आप में विशेष है। गंगा नदी सिर्फ एक है, ठीक है। और जो सिर्फ एक होता है, जो विशेष होता है, वही हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विजयादशमी सिर्फ हम एक बार साल में मनाते हैं, और एक ही विजयादशमी होती है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ ए ऑप्शन में है, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। संज्ञा विकारी शब्द है। भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं, और उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो एक एक ऑप्शन पहले हम ध्यान देंगे। अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी यानी कि इनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष सबका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और संज्ञा विकारी शब्दों की श्रेणी में आता है, यानी बी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए सी पे चलते हैं। सी कह रहा है भाववाचक संज्ञा के प्राय बहुवचन होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की अच्छाई, अब अच्छाई का क्या है? अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और इसका हम बहुवचन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के बारे में सभी कथन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सतसई। सबसे पहले अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल के आ रहा है, सतसई में कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास है? तो देखिए, अगर मैं समास की बात करती हूँ सतसई में, आगे लगा है सत यानी कि सात, और सात क्या है? संख्या है, सात एक संख्या का नाम है, ठीक है। तो सतसई में द्विगु समास होगा, ठीक है। देखिए, एक और क्वेश्चन यहीं से आपने सीख लिया। हर एक चीज से हमें एक एक चीज सीखने को मिलता है, ठीक है। हम उस पर नजर दौड़ाते हैं कि कौन सी यहाँ से और कौन से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो सतसई में द्विगु समास हो जाएगा। आइए बात करते हैं संज्ञा की। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए, सतसई का क्या अर्थ है? ये सात समूह का निर्माण कर रहा है, सात चीजों से जिसका एक समूह का निर्माण होता है उसे ही हम सतसई कहते हैं, यानी कि ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की हानि जय चंदों से होती है, जय चंदो शब्दों में कौन सी संज्ञा है? अभी हमने बात करी थी कि आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, उसी तरह जय चंदों में कि भी क्या आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो क्या होता है कि जयचंद भी एक जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जितने भी धूर्त व्यक्ति हैं सब जयचंदों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जितने भी लालची, लोभी किस्म के व्यक्ति हैं वो जयचंद कहे जाते हैं, यानी जयचंदो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है कहा जा रहा है। लड़ाई, चतुराई, मिठाई और उतराई। तो आप देखेंगे कि अगर मिठाई की बात करें हम, सी ऑप्शन जो होगा वो जाति भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। जबकि लड़ाई, चतुराई और उतराई ये तीनों शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो देखिएगा, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको ना देख सकते हैं
और ना ही हम उनको छू सकते हैं। बुढ़ापा अगर आएगा तो आप बुढ़ापे को सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों उसको देख नहीं सकते, बिल्कुल, जब आप में आपके अंदर है, अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप बुढ़ापे को देख भी नहीं सकते, यानी कि सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो बुढ़ापा क्या हुआ, ये भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस संख्या शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक, परिमाणवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि जातिवाचक के दो उपभेद भी होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक को हमने बोल दिया कि ये किसी संस्था का बोध कराते, किसी संघ का बोध कराते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक की बात करें तो इसमें ठोस, द्रव और गैस का बोध होता है। जैसे हमारा हो गया तेल, पेट्रोल, ठीक है, दूध, दही, ये सारे क्या हैं, ये सारे लिक्विड में हैं, ये लिक्विड में आते हैं, यानी कि ये द्रव्यवाचक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मानव शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो देखिए अगर हम मानव की बात करते हैं कि भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तो मानव से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करें संपूर्ण समस्त मानव जाति से, तो अगर हम जाति का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दही में कौन सी संज्ञा है? दही में संज्ञा पूछी जा रही है, परिमाणवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो अभी हमने बात की है कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं जिनमें पाई जाती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित जी किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ आपको पंडित जी में संज्ञा बतानी है, जातिवाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पंडित जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पंडित जी कहीं पूजा पाठ करने वाले ना हो, और अगर वो पूजा पाठ करने वाले होंगे तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि पंडित जी कहा जाता था उनको। तो यानी कि एक व्यक्ति विशेष की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो पंडित जी को किसकी संज्ञा दी जा रही है? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करी जा रही है। पूजा पाठ करने वाले पंडित जी की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करी जा रही है तो यहाँ पे वो व्यक्ति विशेष हैं, सिर्फ एक ही तो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर हिंसक जानवर है, शेर शब्द में कौन सी संज्ञा है? शेर में आपको बताना है। तो देखिए शेर जो होता है ये किसी जाति का बोध करा रहा है। अगर हम शेर की बात करें तो उसमें जितने भी शेर आते हैं सबकी गिनती हम करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो शेर में हमारे समस्त जातियों का ये बोध करा रहे हैं, तो शेर कैसा हो गया, जातिवाचक। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोमलता में संज्ञा है, ठीक है, कोमल से ही आपका कोमलता बना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अगर हम कोमलता की बात करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। कोमल, जो दयालु या फिर निर्दयी, ये जो भी ये होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं आपके अंदर की। अगर आपका दिल बहुत कोमल है तो हम देख नहीं सकते कि आपका दिल कितना कोमल है, ठीक है। आपके कार्यों के आधार पर हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपका दिल वाकई में कोमल है, ठीक है, यानी कि हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमन ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इस पूरे वाक्य में आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। अभी हमने बात करी थी, देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन अमन, बी ऑप्शन बूढ़ा, सी ऑप्शन अब और डी ऑप्शन है मनोज। तो अमन और मनोज की बात अगर हम करें तो अमन और मनोज जो है वो भाववाचक, यहाँ पूछी जा रही है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सिंपल है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री से स्त्रीत्व बना है, ठीक है, और यहाँ पूछी जा रही है कि स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ध्यान दीजिएगा स्त्रीत्व में जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। यहाँ आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है।
श्याम, लड़का, सेना और दुख। हम चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हम डी ऑप्शन पे बात करेंगे, दुख। दुख एक ऐसी चीज है, अगर हम आपको महसूस नहीं कराते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं दिखाते हैं तो शायद आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि मेरे अंदर कितनी कितनी पीड़ा भरी हुई है, कितना दुख भरा हुआ है। ये सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, ठीक है। तो दुख हमारी कैसी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं सेना पे। सेना कोई एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनती है, बल्कि एक समुदाय से बनता है। सेना में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये कैसी संज्ञा हुई, समूहवाचक। अब हम बात करते हैं लड़का की, ठीक है, और हमें बताना है जातिवाचक। अभी तक हमें जातिवाचक संज्ञा मिली नहीं है। अगर हम लड़का की बात करते हैं तो मैं बोलूं कि यहाँ लड़का खेल रहा है, तो आपको नहीं पता है कि वो कौन सा लड़का है जो खेल रहा है, यानी कि मैं समस्त लड़कों का बोध करा रही हूँ, ठीक है। तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर हम श्याम की बात करते हैं तो श्याम एक व्यक्ति विशेष हो गया, एक विशेष लड़के के बारे में हम बात करें कि श्याम यहाँ खेल रहा है, ठीक है। तो हम श्याम को बता रहे, ना कि पूरे लड़कों की बात करी जा रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा में लड़का, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लड़का ही हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने संज्ञा से लिए थे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको संज्ञा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, हम एक एक चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।